नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत आप हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में। तो हम चलते हैं अब हमारे पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? राजस्थान का कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? ए राज प्रशस्ति, बी सारन का लेख, सी घटियाला का शिलालेख और डी सुधा शिलालेख। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए राज प्रशस्ति। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? ए बड़ली, बी बरनाला, सी बेराट और डी पुचकला। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी बेराट। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ए मानकरण शारदा, बी हरविलास शारदा, सी वी एस स्मिथ या फिर डी आर जी मजूमदार। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी हरविलास शारदा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था? वह कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? ए वी एस स्मिथ, बी मैक्स वेबर, सी जॉन मेलकम अब और डी कर्नल जेम्स टॉड। तो हमारा जिसका उत्तर होगा वो है डी कर्नल जेम्स टॉड। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? ए कर्नल जेम्स टॉड, बी जॉर्ज थॉमस, सी मैक्स मुलर और डी वी एस स्मिथ। तो हमारा जिसका उत्तर होगा ए कर्नल जेम्स टॉड। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? ए गोपीनाथ, बी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सी मथुरालाल शर्मा और डी सूर्यमल मिश्रण। तो हमारा इसका उत्तर होगा बी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंच मार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी पंजाब। इसका सही उत्तर होगा डी पंजाब। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ होता है और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? दोबारा पढ़ेंगे एक बार प्रश्न को ध्यान से। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और तो साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा है और दूसरी ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? ऑप्शन देखते हैं। ए जोधपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर और डी उदयपुर। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा सी बीकानेर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? ए कोटा, बी जोधपुर, सी मेवाड़ और डी जयपुर। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा डी जयपुर।
अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विक्रयराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विक्रयराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? ए बड़ली शिलालेख, बी बिजोलिया शिलालेख, सी नंद शिलालेख और डी थानवाला शिलालेख। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी बिजोलिया शिलालेख। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस शिलालेख 1274 ईस्वी में बप्पा से नरवर्मा तक के गुइल वंशीय मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है? किस शिलालेख 1274 ईस्वी में बप्पा से नरवर्मा तक के गुइल वंशीय मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है? ए पार्श्वनाथ मंदिर, बी चिरवे का शिलालेख, सी श्रृंगी ऋषि का शिलालेख और डी रसिया की छत्री का उल्लेख। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है रसिया की छत्री का उल्लेख। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? ए मानमौर्य अभिलेख, बी कटियाला अभिलेख, सी मंडोर अभिलेख और डी किराड़ू अभिलेख। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वह है बी कटियाला अभिलेख। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ए चिरवा शिलालेख, बी श्रृंग ऋषि का शिलालेख, सी बिजोलिया का शिलालेख और डी अपराजित का शिलालेख। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा सी बिजोलिया का शिलालेख। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कछवाहा शासकों की वंशावली कौन से अभिलेख से मिलती है? कछवाहा शासकों की वंशावली कौन से अभिलेख से मिलती है? ए आमेर के शिलालेख, बी बेराट के शिलालेख, सी सिवाना का शिलालेख और डी राज प्रशस्ति। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है आमेर के शिलालेख। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सुमेलिखित कीजिए। पुस्तक और लेखक के नाम दे रखे हैं। हमीर नारायण बादर डांडी, वीर मायणा मंचाराम सेवक, रघुनाथ रूपक दुर्गा आड़ा, किरतार बावड़ी और बांडव व्यास। हमें क्रम दे रखे हैं, तो इस क्रम के अनुसार जो हमारा उत्तर होगा, हमीर रायण तो जाएगा बांडव व्यास में और जो वीर मायणा है वो जाएगा बादर डाडी। देखिए ये तो जाएगा इधर। और अब हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा जाएगा इधर, और तीसरे की बात करें तो तीसरा जाएगा इधर, और चौथे की बात करें तो चौथा जाएगा तीसरे की ओर। इस हिसाब से हमारा उत्तर जो होगा वो है सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? ए लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर और गुरु ज्ञानचंद। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो है गुरु ज्ञानचंद। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ए खाजाइन उल फुतूह, नूह ए सिपेहर, तुगलकनामा और मिफ्ता उल फुतूह। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए खाजाइन उल फुतूह। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मुंडियार रिख्यात का विषय है। मुंडियार रिख्यात का विषय है? ए सिरोही के चौहान, बी बूंदी के हाड़ा, सी मेवाड़ के सिसोदिया या फिर मारवाड़ के राठौड़। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है मारवाड़ के राठौड़। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या फिर नयन चंद सूरी। तो हमारा जिसका उत्तर होगा वह है जयानक। अब चलते हैं हमारे आखिरी और अंतिम प्रश्न की ओर। शिशुपाल वध का लेखक है? बूंदी का सूर्यमल, बीनमाल का माघ, अजमेर का चंद बरदाई या फिर जोधपुर का मुन्नौत नैनसई। तो इसका उत्तर होगा बीनमाल का माघ। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम कल फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।